रावण एक ऐसा योग है जिसके बल से सारा ब्रह्मांड कांपता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो रावण, जिसे राक्षसों का राजा कहा जाता था, वो किस कुल का संतान था? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रावण के जन्म के पीछे का क्या रहस्य है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमचो फैमिली में। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। रावण के पिता विशेश्वरवा महान ज्ञानी ऋषि पुलत्स्य के पुत्र थे। विशेश्वरवा भी महान ज्ञानी संत थे। ये उस समय की बात है जब देवासुर संग्राम में पराजित होने के बाद सुमाली माल्यवन जैसे राक्षस भगवान विष्णु के भय से रसातल में जा छिपे थे। कई वर्ष बीत गए लेकिन राक्षसों को देवताओं से जीतने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक दिन सुमाली अपनी पुत्री केकसी के साथ रसातल से बाहर आया। तभी उसने विशेश्वरवा के पुत्र कुबेर को अपने पिता के पास जाते देखा। सुमाली कुबेर के भय से वापस रसातल में चला गया, लेकिन अब उसे रसातल से बाहर आने का मार्ग मिल चुका था। सुमाली ने अपनी पुत्री केकसी से कहा कि पुत्री मैं तुम्हारे लिए सुयोग्य वर भी तलाश नहीं कर सकता, इसलिए उसे स्वयं विशेश्वरवा के पास जाना होगा और उनसे विवाह का प्रस्ताव स्वयं रखना होगा। पिता की आज्ञा के अनुसार केकसी विशेश्वरवा के आश्रम में पहुंच गई। ऋषि उस समय अपने संध्या वंदन में लीन थे। आंखें खोलते ही ऋषि ने अपने सामने उस सुंदर युवती को देखकर कहा कि वे जानते हैं कि उसके आने का क्या प्रयोजन है, लेकिन वो जिस समय उनके पास आई है वो बेहद दारुण वेला है, जिसके कारण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के बाद भी उनके पुत्र राजसी प्रवृत्ति के होंगे। तब केकसी ऋषि के चरणों में गिरकर बोली, आप इतने महान तपस्वी हैं तो उनकी संतान ऐसे कैसे हो सकती है? आपको संतानों को आशीर्वाद अवश्य ही देना होगा। तब केकसी के प्रार्थना पर ऋषि विशेश्वरवा ने कहा कि उनका सबसे छोटा पुत्र धर्मात्मा प्रवृत्ति का होगा, इसके अलावा वे कुछ नहीं कर सकते। कुछ समय पश्चात केकसी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसके 10 सिर थे। ऋषि ने 10 शीश होने के कारण इस पुत्र का नाम दशग्रीव रखा। इसके बाद कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसका शरीर इतना विशाल था कि संसार में कोई उसके समकक्ष नहीं था। कुंभकर्ण के बाद पुत्री शूर्पणखा और फिर विभीषण का जन्म हुआ। इस तरह दशग्रीव और उसके दोनों भाई और बहन का जन्म हुआ।